खुद 12वीं तक पढ़े, लेकिन इनकी कंपनी में आईआईटी और आईआईएम से पास आउट प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। आज पॉजिटिव स्टोरी में मिलिए बिहार के रहने वाले दिलखुश कुमार से, जो अपने स्टार्टअप रोडबेज से हर छोटे बड़े कस्बे और शहरों में टैक्सी की परेशानी को दूर कर रहे हैं। मुझे एक प्रॉब्लम दिखी, जो जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे थे वो वन वे ज्यादातर ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन उनको टू वे फेयर पे करना पड़ता था। और टैक्सी वाले इसलिए चार्ज करते थे टू वे फेयर क्योंकि उनको वापसी का पैसेंजर नहीं मिलता था। तो मुझे लगा क्यों ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। रिक्शा चलाने, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन और सब्जी बेचने जैसे कई काम दिलखुश ने किए, पर कुछ अलग करने की चाहत उन्हें रोडबेज स्टार्टअप के करीब ले आई। और फिर से एक रिस्क उठा लिए, बना बनाया कंपनी को एग्जिट कर दिए और एक नई कंपनी बनाए जिसका नाम रखे रोडबेज और टैगलाइन रखे रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे। स्टार्टअप की सक्सेस काम करने के मॉडल पर डिपेंड करती है। रोडबेज ने लोगों की इसी जरूरत को समझा और पूरे बिहार में हम लोग टैक्सी का नेटवर्क बनाने लगे। हम लोग 2 मॉडल पे काम स्टार्ट किए। पहला मॉडल था जो जितने भी टैक्सी कंपनियां की गाड़ी सड़क पे खाली चल रही होती थी उसका डेटा हम लोग कलेक्ट करके और जिनको उस रूट पे ट्रेवल करना उनके साथ कनेक्ट कर देते थे। लोगों का 40-50% पैसा बचाने लगे। उसके बाद फिर दूसरा मॉडल हम लोग लेके आए। कुछ गाड़ियां अब हम लोग लीज पे लेना शुरू कर दिए और जैसे ही एक दूसरे जाने का पैसेंजर और आने का पैसेंजर मैच किया और गाड़ी हम लोग वो कनेक्ट कर देते हैं। इससे लोगों का पैसा बचने लगा। चूंकि इंटरसिटी राइड दे रहे हैं तो एक लोग का 1000 से 1500 रुपए एवरेज बचा रहे हैं। किसी भी काम की शुरुआत में लोग आप पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन यही वो वक्त होता है जब आपको हार नहीं माननी चाहिए। शुरुआती दौर में बहुत दिक्कत होता था। बहुत तरह के लोग बहुत तरह के कमेंट कसते थे, जो ये यहाँ कैब वाला मतलब खाने पीने का औकात नहीं है और ये धंधा बनाने की बात करता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, आसपास के लोग, मतलब लोग पेन पॉइंट खोजते रहते थे क्या गलती करेगा जो हम लोगों को बताए नहीं ये मुझसे अच्छा नहीं, मैं इससे अच्छा हूँ क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो वहाँ लोग हंसा करते थे उस कॉन्सेप्ट पे। लेकिन 16 से हम लोग काम स्टार्ट किए, 20-21 जाते जाते एक बड़ा ब्रांड बना दिए। जब ब्रांड बन गई तो फिर दोबारा जो है रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे, हमको लाना था रिवॉल्यूशन, क्विट कर गए। फिर से रोडवेज की जर्नी स्टार्ट है। दिलखुश ने हमेशा कुछ नया सीखने पर जोर दिया, इसलिए मार्केटिंग से लेकर ऐप चलाने तक की सारी प्रोसेस उन्होंने ऑनलाइन सीखी। जितना मेरे पास रिसोर्स था उसी को यूज किए। खुद से पंपलेट छपा के लाए, खुद से जा के चिपकाते थे, सोशल मीडिया को यूज करते थे। अभी हम देखते हैं तो फर्क यहाँ साफ दिख गया। जो हम उसका पॉजिटिव यूज किए हमको अपने ब्रांड को बनाने में, लोग अब जैसे यूज कर रहे हैं, हमको जितना मेरे पास रिसोर्स था उसको हम भरपूर यूज किए, उपयोग किए। दिलखुश की कहानी बताती है कि अगर कुछ करने का जज्बा है तो कोई भी आपको सपने पूरे करने से नहीं रोक सकता। मेरा सपना है जो मिडिल क्लास इतना टैक्सी को इतना अफोर्ड कर दे, हर मिडिल क्लास टैक्सी में बैठ कर सफर करे।